न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, हैदराबाद से जो जायरीन उम्रा के लिए जाते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि इनका इंश्योरेंस भी वसूल किया जाता है सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से। इसी को लेकर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने एक बहुत ही अच्छे मालूमात के लिए एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। हैदराबाद से जायरीन उम्रा की गर्ज से सऊदी अरब जाते हैं और वहां 45 अफराद बस हादसे में जलकर शहीद हो जाते हैं। देखिए, मौत का आना तो बरहक है, लेकिन इस तरह की दर्दनाक मौत का आना इंतजामात की लापरवाही और इंसानी गफलत का नतीजा भी हो सकता है। जायरीन वहां पर उम्रा की नीयत से गए थे, मौत की दावत पर नहीं। सऊदी अरबिया के हुक्मरानों और वहां की हज उम्रा मिनिस्ट्री को यह जिम्मेदारी लेना होगा। हमें उनको ये जिम्मेदारी का एहसास करवाना होगा, वरना वो लोग तो हर साल जन्नतुल बकी की तदफीन की मुबारकबाद देकर ऐसे ही हज और उम्रा के लिए गए जायरीन को अपनी गफलत से मारते रहेंगे। देखिए, किसी भी मुल्क से जब कोई काफिला हज या उम्रे के लिए रवाना होता है तो उनकी जिम्मेदारी अपने मुल्क से फ्लाइट के उड़ने तक होती है, और सऊदी अरब की जमीन पर जब फ्लाइट लैंड करती है तो वहां से जायरीन की जिम्मेदारी सऊदी अथॉरिटीज की हो जाती है। फॉर्म्स में बाज़ाब्ता ये लिखा हुआ होता है और उस पर सिग्नेचर भी ली जाती है, जिस पर हमारे जायरीन तवज्जो नहीं देते। इसमें कोई शक नहीं कि दो मुल्कों के बीच कानूनी मामलात, अखराजात और माहिदे की बुनियाद पे यह सब होता है। इंडिया से हज उम्रा जाने वालों के लिए हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये सब सऊदी हुकूमत के डिपार्टमेंट से मिलकर पैकेज ऑर्गेनाइज करते हैं। सऊदी में जायरीन की तादाद का कोटा नेगोशिएट करते हैं, फ्लाइट और अकोमोडेशन सिक्योर करते हैं, जायरीन को ट्रेनिंग देते हैं और अपने खादिमीन को हुकूमती अखराजात पर जायरीन की मदद के लिए उनके साथ सऊदी अरब भेजते हैं। सऊदी अरब में हमारे इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट होते हैं, जो हमारे मुल्क के जायरीन की किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कानूनी और पासपोर्ट के मुतालिक मदद करते हैं। अब रही प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स की बात, तो इनके अपने प्राइवेट उम्रा पैकेजेस होते हैं। उसमें टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी वीजा अरेंज करना, फ्लाइट, होटल, फूड और ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, ग्राउंड स्टाफ और ग्रुप लीडर साथ में भेजना, बस और ट्रैवल सेफ्टी का अरेंजमेंट करना, यह सब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी होती है। और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स अपनी ये जिम्मेदारी सऊदी अथॉरिटीज और कंपनीज से मिलके प्रॉफिट बेसिस पर यह पैकेज का अरेंजमेंट करते हैं। हज उम्रा के लिए ना सऊदी अरब कोई सोशल सर्विस कर रहा, ना कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर, सब अपनी कमाई और अपने मुनाफे के लिए काम कर रही। अब यह हैदराबाद के 45 जायरीन का जो हादसा हुआ, वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जानिब से प्राइवेट पैकेज में जाने वालों का हुआ। अगर यह हादसा टूर ऑपरेटर की गफलत से होता तो ऑपरेटर इसका जिम्मेदार होता था, जैसा कि कोई मिसमैनेजमेंट हो गया, या फिर टूर ऑपरेटर सऊदी अरब में नाकिस और अनसेफ बसेस हायर किया, या पैसा बचाने की चक्कर में बस ओवरलोडिंग किया था, या मेंटेनेंस अनसेफ था, या रूट की टाइमिंग गलत थी, या ड्राइवर तजुर्बेकार नहीं था, अनलाइसेंस था, तो ऐसे में टूर ऑपरेटर की गफलत माना जाएगा। लेकिन यह केस में ऐसा कुछ नहीं लगता, इसलिए सऊदी हुकूमत को यह जिम्मेदारी लेना होगा, वहां के हज उम्रा मिनिस्ट्री को यह जिम्मेदारी लेना होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हो या फिर कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की तरफ से, सऊदी मिनिस्ट्री तो इन सब का जायरीन से पैसा वसूल करती है। कोई फुगट में या राहे लिल्ला में सर्विस नहीं दे रहे हैं, सब पैसा ले रहे हैं। पिलग्रिम वीजा इशू होने के बाद ऑफिशियली तौर पर जब जायरीन सऊदी अरब पहुंच जाते, तब से लेके सऊदी अरब छोड़ने तक पिलग्रिम सऊदी की हज और उम्रा मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी में आ जाते हैं। सऊदी अरब में हज उम्रा जायरीन के लिए सऊदी ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस, हरमैन सिक्योरिटी, मेडिकल अथॉरिटीज, ये सब जायरीन की पब्लिक सेफ्टी के जिम्मेदार होते हैं। हरम शरीफ में दाखिला, वहां का क्राउड मैनेजमेंट, वहां लोकल बस और ट्रेन का हिफाजती इंतजाम, इमरजेंसी रेस्पॉन्स, मेडिकल सिस्टम, यह सब सऊदी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है। इस दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, जैसे बस एक्सीडेंट हो गया, भगदड़ मच गई, स्टैम्पेड हो गया, आग लग गई,
तो ऐसे सिचुएशन में रेस्क्यू ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ये सब सऊदी अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होती है। इन सब के पीछे सऊदी इंश्योरेंस लाजिम होता है। हर उम्रा वीजा के साथ कंपलसरी हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। हज पैकेज में भी हुकूमत इंश्योरेंस जरूर करती है, चाहे हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाओ या फिर कोई प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए से। एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसी, डिसेबिलिटी या मौत हो जाने की सूरत में इंश्योरेंस का क्लेम सऊदी इंश्योरेंस कंपनीज हैंडल करती हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी भी वहां पर जिम्मेदारी से काम करती है। जायरीन हज कमेटी से आओ या फिर कोई प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ से, किसी भी इंडियन का अगर हादसा हुआ तो वहां पर इंडियन एम्बेसी एक्सीडेंट रिपोर्ट लेती है, बॉडीज का पेपर वर्क करती है, लीगल असिस्टेंट, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन और विक्टिम के फैमिली को इन्फॉर्म करती है, उनकी मदद करती है। इसके साथ ही साथ कंपनसेशन क्लेम में भी एम्बेसी मदद करती है। अगर प्राइवेट टूर ऑपरेटर की तरफ से भी गए हों और वहां बस एक्सीडेंट हुआ है तो बस कंपनी सऊदी अरब की है, ड्राइवर सऊदी अरब में काम करने वाला है, रोड मैनेजमेंट सऊदी अरब का है, हॉस्पिटल, रेस्क्यू, इमरजेंसी सब सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी में है, इंश्योरेंस पॉलिसी सऊदी अरब की है, तो कंपनसेशन भी सऊदी अरब की हुकूमत और वहां की इंश्योरेंस कंपनीज से क्लेम किया जा सकता है। सऊदी हज और उमरा मिनिस्ट्री के रूल्स के मुताबिक सऊदी अरब में जायरीन की हादसाती मौत पर या हादसे में माजूर हो जाने पर या मेडिकल इमरजेंसी पर 1 लाख सऊदी रियाल का कंपनसेशन मिलता है। यहां तक कि मौत हो जाने पर डेड बॉडी अपने देश को भेजने के अखराजात भी 1 लाख सऊदी रियाल के कंपनसेशन में कवर किया जाता है। ये रूल्स है। एक्सीडेंट्स की अगर वहां पर बात करें तो खास तौर पर मक्का, मदीना और ताइफ एक्सप्रेस वे पर जो एक्सीडेंट होता है तो उसका कंपनसेशन जरूर मिलता है। इसके अलावा अगर आग लगती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, होटल में कोई हादसा हो जाता है, हरम शरीफ या जमरात में स्टैम्पेड हो जाता है तो ये 1 लाख सऊदी रियाल का कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। ये रूल्स है। और अगर हादसा ऐसा दर्दनाक हो जिस तरह हमारे 45 हैदराबादियों का इज्तिमाई तौर पर हुआ और कार्रवाई करने वाले अगर हमारे पास स्ट्रांग हो, आवाज उठाने वाले हों, सवाल करने वाले हों, एम्बेसी को मनवाने वाले हों, पुख्ता कार्रवाई करने वाले हों, तो इंश्योरेंस कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा और भी मुआवजा मिल सकता है। जैसे 2015 में मीना में एक्सीडेंट हुआ था और हरम शरीफ में भी बड़े बड़े क्रेन टूटकर जायरीन पर गिर गए थे। तब हादसे में मरने वाले हर फर्द के लिए 3 लाख सऊदी रियाल और हर जख्मी होने वाले के लिए 1.5 लाख सऊदी रियाल कंपनसेशन दिया गया। इसके अलावा उस वक्त किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने रॉयल कंपनसेशन डिक्लेयर करते हुए हुक्म दिया था कि हर मरने वाले की फैमिली को 10 लाख सऊदी रियाल और हर जख्मी होने वाले को 5 लाख सऊदी रियाल का मुआवजा दिया जाए। तो यहां बताना यही है कि जब सऊदी अथॉरिटीज के आगे पैसा माने रखता है, टूर ऑपरेटर के आगे पैसा माने रखता है, सऊदी के हज उमरा मिनिस्ट्री के आगे पैसा माने रखता है, और जब हम अल्लाह और रसूल के घरों की जियारत करने, अपने दीनी फराइज अंजाम देने मुंह मांगी रकम देकर जाते हैं, तो हमारी जिंदगियों की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। हमारी और हमारे अपनों की जान भी बहुत मायने रखती है। हर साल सऊदी अरब सिर्फ हमारे दीनी फराइज अंजाम देने पर $150 बिलियन कमाता है, यानी हर साल करीब 14 लाख करोड़ रुपए की कमाई करता है। तो फिर सऊदी अरब को यह एहसास दिलाना पड़ेगा हमारी जानों की, और हमारे आजमाइन हज व उमरा के जायरीन की भी अहमियत बताना पड़ेगा। अगर यूरोप और अमेरिका के जायरीन के साथ यह होता तो सऊदी हुकूमत पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती थी, लेकिन हमारे मुल्क के जायरीन का इतना बड़ा और दर्दनाक हादसा होता है जिसमें बड़े, बूढ़े, खवातीन, नौजवान, बच्चे, बच्चियां और मासूम नौनिहाल शामिल थे, तो सिर्फ जन्नतुल बकी के अहाते में जगह देकर एहसान जताया जा रहा। बहरहाल सऊदी अरब में अगर सही तरीके से कार्रवाई हो तो हैदराबाद के 45 अफराद के अहले खानदान को उनका हक मिल सकता है। इंश्योरेंस कंपनसेशन तो मिलेगा ही, उसके अलावा सऊदी हज उमरा मिनिस्ट्री को एहसास दिलाया जाए, हमारे मुल्क के जायरीन की जान की अहमियत बताई जाए, तो रॉयल कंपनसेशन भी मिल सकता है। सऊदी अरब की हज उमरा मिनिस्ट्री, बस ऑपरेटर कंपनी
और इंश्योरेंस कंपनी से भी कंपनसेशन मिल सकता है। यहाँ बात सिर्फ कंपनसेशन या रियाल रुपये की नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क के ज़ायरीन के वक़ार की है, उनके जान और माल की हिफाजत की भी है। आज अगर खामोश बैठ जाएंगे, सवाल नहीं करेंगे, तो हमारे ज़ायरीन की कोई अहमियत नहीं रहेगी। आखिर 45 जानों का सवाल है और उनसे जुड़े कई सौ अफराद खानदान का सवाल है, और दीनी फराइज अंजाम देने के लिए आइंदा सऊदी अरब जाने वाले ज़ायरीन के सेफ्टी इंतजामात पर सवाल है। एक साथ 45 अफराद की हादसे में मौत, ये कोई दफना के खामोश हो जाने वाली बात नहीं है। हादसा था हो गया कहकर खामोश हो जाने वाली बात नहीं है। आज हुकूमती सतह पर डट कर सवाल करेंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे, तो सऊदी हुकूमत आने वाले ज़ायरीन की जान और माल की हिफाजत का बगैर किसी लापरवाही व गफलत बरतते हुए सख्त इंतजाम करेगी। हम सब का मुतालबा है, नेशनल लेवल डेलीगेशन और स्टेट लेवल डेलीगेशन सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी से मदद लेकर शहीदों को उनका हक दिलाएं। उनके अहलो अयाल के लिए हादसे में फौत हुए ज़ायरीन का इंश्योरेंस कंपनी से, बस कंपनी से, हज उम्रा मिनिस्ट्री से कंपनसेशन दिलवाएं। और हो सके तो हुकूमती सतह पर हमारे इंडिया के ज़ायरीन की जानो माल की हिफाजत पर सवाल उठाकर रॉयल कंपनसेशन दिलवाने की कार्रवाई करें, और खादिमीन हरमैन शरीफैन को इन 45 अफराद के जानों की दर्दनाक मौत का एहसास दिलवाएं। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।